दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एलिमेंट्री के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं यहाँ बात करने वाला हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। हमने पिछले लेक्चर में देखा था एक फ्लावर की स्ट्रक्चर कैसी होती है, फ्लावर किससे मिलकर बना होता है। हमने देखा वहां पर कि एक फ्लावर होता है, एक फूल होता है, बहुत नाजुक होता है। किससे मिलकर बना होगा दोस्त? वो दोस्त मिलकर बना होगा। यानी कि वहां पर सबसे नीचे वाला पार्ट कौन सा होगा? जब डंठल होता है, मान के चलो एक फ्लावर होता है, फ्लावर को हमने यहाँ से होल्ड किया, नीचे वाला पार्ट जो ग्रीन पार्ट होता है एक फ्लावर में आप देखते हैं काफी कठोर पार्ट होता है, टफ होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। कौन सा होगा? ग्रुप ऑफ, हम क्या बोलते हैं उसको? ग्रुप ऑफ सीपल बोलते हैं। कैलिक्स पार्ट होता है आपका, उसके ऊपर कलर्ड पार्ट आता है। कलर्ड पार्ट एक रंगीन पत्तियों वाला पार्ट आता है, उसको हम क्या बोला? उसको हमने बोला ग्रुप ऑफ पेटल पार्ट होता है। ग्रुप ऑफ पेटल मतलब यानी कि वो एक कोरोला पार्ट हो गया, वो दल समूह हो जाता है। और कैलिक्स बाह्यदल पुंज हो गया, यानी बाह्यदल पुंज, यानी बाह्यदल पुंजों का समूह, बाह्यदल पुंज जिसको हम कैलिक्स बोलते हैं, और दल पुंजों का समूह जिसको हम कोरोला बोलते हैं बच्चा, दल पुंज बोलते हैं। अब देखिएगा इसके पीछे हमने देखा था एक मेल पार्ट होता है, एक फीमेल पार्ट होता है। मेल पार्ट को हमने स्टमन या पुंकेसर देखा था कि मेल पार्ट में आपने क्या क्या देखा था पिछले लेक्चर में? मेल पार्ट में देखा था एक फिलामेंट होता है, जिससे जो पुष्पासन, पुष्प हो जिसका आसन, उससे कनेक्ट रहता है। और मेल पार्ट कहां तक जाता है? कनेक्ट होता है एंथर पार्ट से, परागकोश से कनेक्ट होता है बच्चा। तो देखते रहिए। और यहां पर आपका मेल पार्ट में आपका एंथर आ जाता है और एक फिलामेंट आ जाता है। मैं बात करूं फीमेल पार्ट की, तो फीमेल पार्ट में देखिएगा हमने देखा था वहां पर एक स्टिग्मा होता है, वर्तिका होती है, स्टाइल पार्ट होता है, काफी घुमा हुआ पार्ट होता है। तो कौन सा? वर्तिकाग्र पार्ट हो गया। अब यहां पर आपका अंडाकार पार्ट होता है जिसको ओवरी हम बोलते हैं, अंडाशय हम बोलते हैं। ये क्या चीज है बच्चा? ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो जाता है, जिसको गाइनोशियम बोलते हैं बच्चा। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। और बच्चा पूरी वीडियो को देखिएगा, क्योंकि बायोलॉजी वाले ना थकते हैं ना रुकते हैं बच्चा। तो लगा दीजिए बच्चा मेरा आधार मेरी पहचान, अंगूठा लगा दीजिए बच्चा। और तो दोस्तों यहां पर हेडिंग डालिएगा, सबसे पहले हेडिंग डालिएगा चैप्टर का नाम, चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट। अब यहां देखिएगा मैं बात कर रहा हूं आपका, मैंने पिछले आपको फूल की स्ट्रक्चर तक बात कर ली थी। अब यहां देखिएगा, अब मैं यहां आपका 4th नंबर का आता है, अगला 3rd पॉइंट आएगा आपका। पहला कौन सा पॉइंट पढ़ा था हमने? पहला पॉइंट पढ़ा था आपका इंट्रो वहां पर देख लिया था कि आपका इंट्रो में मैंने एक शीड लिया था, शीड को क्या किया था? शीड को मैंने वहां पर डेवलप करवाया, तो वहां पर एक किसका निर्माण हुआ? एक पूरे प्लांट का निर्माण हुआ था। प्लांट में किसका निर्माण हुआ था? प्लांट में आपका शूट सिस्टम बना, और शूट सिस्टम और किसका फॉर्मेशन किया था? रूट सिस्टम का वहां पर फॉर्मेशन किया था बच्चा। किसका? शूट सिस्टम और रूट सिस्टम का, यानी कि आपका प्रोहोतंत्र और मूल तंत्र का निर्माण किया था। किसका? प्रोहोतंत्र और मूल तंत्र का निर्माण किया था बच्चा, मूल तंत्र का निर्माण किया था। अब देखिएगा बच्चा, यहां पर हमने सेकंड कौन सा पढ़ा? सेकंड हमने पढ़ा फ्लावर की स्ट्रक्चर के बारे में। क्या? फ्लावर की स्ट्रक्चर कैसी होती है, फ्लावर बनके किससे तैयार होता है, किससे मिलकर कंसिस्ट होता है। तो हमने यहां पर 4 पार्ट देखे थे कि 4 पार्ट होता है इसके। पहला कौन सा होता है? पहला कौन सा होगा? 4 पार्ट में से पहला है आपका कि ये होता है ग्रुप ऑफ सेपल होता है। ग्रुप ऑफ सेपल क्या? यानी कि इसको हम बोलते हैं कैलिक्स पार्ट होता है। कैलिक्स यानी कि ये बाह्यदलों का समूह होता है, बाह्यदल पुंज होता है बेटा। क्या होगा? ये होता है बाह्यदल पुंज होता है। क्या होगा? बाह्यदल पुंज होता है बच्चा। यहां देखिएगा अगला कौन सा होगा? अगला देखिएगा बच्चा कौन सा होगा? अगला यहां पर ग्रुप ऑफ पेटल आता है। कौन सा आएगा? ग्रुप ऑफ पेटल आता है, ग्रुप ऑफ पेटल आएगा। और ग्रुप ऑफ पेटल को क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ पेटल को रसगुल्लो क्या बोलते हैं? जल्दी से बताइए। यहां पर बोलते हैं आपका कोरोला बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं बाह्यदलों का समूह, दलपुंज होते हैं। बाह्यदलों का समूह क्या होते हैं? दलपुंज होते हैं।
अब यहाँ देखिएगा आपका अगला पार्ट कौन सा आता है बच्चा, अगला पार्ट देखिएगा थर्ड पार्ट आएगा आपका, यानी कि आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कौन सा आएंगे, इसको बोलते हैं एंड्रोशियम, या एंड्रोशियम आता है। एंड्रोशियम यानी कि इसको हम बोल सकते हैं स्टमन पार्ट भी हम इसको बोलते हैं, स्टमन भी बोलते हैं, यानी कि पुंकेसर हम इसको बोल सकते हैं बच्चा, क्या बोल सकते हैं, पुंकेसर बोल सकते हैं। अब यहाँ पर आपका अगला कौन सा आ गया, जल्दी जल्दी रिकॉल कीजिएगा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा चुका हूँ। यहाँ देखिएगा आज हम बात करने वाले हैं, यानी कि हमने क्या देखा था, कैलिक्स पार्ट को समझ लिया था, कोरोला को समझ लिया था, मैं आज मेल पार्ट एंड्रोशियम के बारे में यहाँ बात करने वाला हूँ। यानी कि अगला आपका आता है गाइनोशियम, क्या, गाइनोशियम पार्ट आता है। गाइनोशियम यानी कि अब मैं बोल सकता हूं इसको पिस्टल भी इसको मैं बोल सकता हूं, पिस्टल, पिस्टल यानी कि ये हो गया आपका स्त्री केसर हो गया बच्चा, क्या हो गया, स्त्री केसर, ठीक है। अब ये चीज मैंने आपको पढ़ा दी थी, यहां पर मैंने देख लिया था कि आपका इंट्रो पार्ट हो गया था, फ्लोवर के स्ट्रक्चर के बारे में मैंने यहां बात कर ली थी। तो यहां पर हेडिंग डाल लीजिए, अगला आपका अगला हेडिंग डाल लीजिए एंड्रोशियम या स्टमन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। तो बच्चा यहां पर देखिएगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैसे यहां पर हम ग्रो करते हैं। मैंने आपको पूरी फिलामेंट की स्ट्रक्चर बताई थी, आपको यहां पर मेल रिप्रोडक्टिव की स्ट्रक्चर कि एक फ्लोवर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव की स्ट्रक्चर क्या होने वाली है देखिए जरा यहां पर। और आप जहां बैठे हुए हैं एक बार नजरें यहीं रहनी चाहिए आपकी। और जो बच्चे हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर टेलीग्राम जो चैनल ज्वाइन करने से आपके पास कंटेंट है, प्रॉपर कंटेंट आपको दिया जाएगा बच्चा। जो बच्चा व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहता है उसके लिए भी यहां पर हम लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो यहां पर आपके लिए ही हम हैं, आपसे ही हम हैं। तो बच्चा यहां पर जो पढ़ाया जा रहा है, जो बच्चा नीट की तैयारी करना चाहता है और जो बच्चा यहां 12th और 11th को बहुत अच्छे से बायोलॉजी, नीट, आईआईटी, जेईई की तैयारी अच्छे से करना चाहता है, जो बच्चा टोंक का है यानी कि टोंक शहर का जो बच्चा है, उनके लिए यहां पर एलिमेंट्री का आगाज यहां हो चुका है बच्चा। तो जल्द से जल्द आइए और रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए बच्चा। यहां पर रजिस्ट्रेशन करवाने से क्या फायदा है, रजिस्ट्रेशन करवाने से फायदा होगा कि आपकी जो नीट की तैयारी है आपको बाहर शहर के बाहर जाना ही नहीं पड़ेगा। आपको आईआईटी की तैयारी है यही वो हो जाएगी। आप आईआईटी जेईई की तैयारी करना चाहते हैं तो वो यही हो जाएगी। ऐसी फैकल्टीज यहां पर है, यानी वेल एजुकेटेड फैकल्टीज यहां पर है। तो बच्चा देर ना करें, जल्द से जल्द जाइए और यहां पर आप जाकर एलिमेंट्री साइंस एकेडमी में रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए बच्चा। यहां हेडिंग डालिएगा, आपका अगला टॉपिक आता है, यहां पर अगला टॉपिक कौन सा है आपका, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की मैं बात कर रहा हूं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की मैं यहां बात कर रहा हूं। कौन से होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं बच्चा। यहां पर देखिएगा ये होता है आपका एंड्रोशियम और आपका एंड्रोशियम को बोल सकते हैं स्टमन भी हम बोल सकते हैं, और या पुंकेसर भी बोल सकते हैं बच्चा, स्टमन या पुंकेसर भी हम बोल सकते हैं। अब देखिएगा यहां पर इसकी स्ट्रक्चर किस तरह की होती है। आपने देखा कि ये होता है आपका पेडिसल पार्ट होता है, डंठल पार्ट होता है। अब यहां से आपका क्या निकला, ये है आपका, ये है पुष्पासन होता है बच्चा। ये क्या है आपका, पुष्पासन होता है, पुष्प हो जिसका आसन, यानी ये हो गया आपका डंठल पार्ट हो गया बच्चा। कौन सा पार्ट है, डंठल पार्ट है। इसको मैं क्या बोल दूं, पेडिसल बोल देता हूं, इसको मैं बोल देता हूं पेडिसल हो गया। ये कौन सा पार्ट है बच्चा, ये है आपका पुष्पासन। पुष्प हो जिसका आसन, पुष्प रखा रहता है, तो ये क्या है आपका पुष्पासन हो गया बच्चा। ये है पुष्पासन, यानी कि ये है आपका, यहां पर थैलामस इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, थैलामस इसको बोल सकते हैं। अब देखिएगा मैं बात कर रहा हूं यहां पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। तो यहां मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है, यानी कि यहां से एक फिलामेंट निकला रहता है, यानी कि यहां पर एक ओवरी पार्ट होता है, उसके चारों यहां पर साइड में क्या निकला रहेगा, एक फिलामेंट, यानी कि क्या निकला रहेगा, पूतंतुर वहां से कनेक्ट रहते हैं, आपके एंथर पार्ट कनेक्ट रहते हैं, पूतंतुर निकला रहेगा और क्या कनेक्ट रहेगा, एंथर पार्ट यहां पर कनेक्ट रहता है बच्चा। ये एंथर पार्ट है, ये कनेक्ट रहेगा, और बीच में यहां पर देखिएगा एंथर पार्ट कनेक्ट रहेगा। ये है आपका फिलामेंट होता है, ये फिलामेंट होता है, फिलामेंट यानी कि पूतंतु है। ये है आपका पूतंतु होता है।
पुतंतु होता है, यानी कि यहाँ पर देखिएगा ये क्या है आपके, ये होते हैं एंथर पार्ट बच्चा। क्या है ये है परागकोश होते हैं, इनके अंदर ही तो होंगे परागकण। ये क्या है, परागकोश होते हैं। ये इसको मैं बोल दूं एंथर होता है। ये स्ट्रक्चर किसकी है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की स्ट्रक्चर है। अब यहाँ देखिएगा स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर यहाँ पर एक फिलामेंट निकला हुआ है। फिलामेंट में यहाँ पर कनेक्टेड है, क्या कनेक्टेड है, एंथर पार्ट कनेक्ट हो रहा है। एंथर पार्ट किससे कनेक्ट हो रहा है, आपके फिलामेंट से कनेक्ट होता है। और यहाँ पर इनके अंदर क्या मिलते हैं, इनके अंदर पोलन ग्रेन्स मिलेंगे। तो यहाँ देखिएगा कि यहाँ पर जो एंथर पार्ट में जो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या होगा कि एंथर पार्ट के बीच में एक टिश्यू होता है, ऊतक पाया जाता है। कौन सा ऊतक होगा, देखिएगा यहाँ पर ऊतक पाया जाता है कि यहाँ पर आपका एक संयोजी ऊतक यहाँ मिलता है, यानी कि इसके बीच में यहाँ पर क्या मिलेगा, इसको जोड़ने वाली इकाई मिलती है। यानी ये क्या है आपका संयोजी यानी कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पाया जाएगा। कौन सा टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पर मिलता है, कनेक्टिव टिश्यू यहाँ मिलेगा, यानी कि संयोजी ऊतक यहाँ पर मिलता है। क्या बोलेंगे, ये होता है बच्चा संयोजी ऊतक। क्या है ये, संयोजी ऊतक होता है। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो जल्द से जल्द कमेंट करके बताइएगा बच्चा, और स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ये स्ट्रक्चर है आपकी किसकी, एंड्रोशियम और स्टमन की। अब हम क्या देखने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा कि आपको ये एंथर पार्ट की स्ट्रक्चर है, इसको ही मैं पूरा खोलने वाला हूं, इसलिए मैं इसको पहले मिटाऊंगा। तो इससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बच्चा एक चीज याद रखिएगा जीवन में कि कभी भी कोई भी डिसीजन ले, यदि एक बार आपने डिसीजन लिया तो आप उस पर टिके रहिए। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना कि हम सर ये क्या हमने सोच लिया कि आज से हम पढ़ाई करने वाले हैं, आज से पूरा डेडिकेटेड हो जाएंगे, आज से आग लगा देंगे। लेकिन क्या होता है बच्चा कि यहाँ पर आप देखते हैं कि सर कल तो नींद आ गई थी, आलस आते हैं, उठा ही नहीं जाता है। कैसे 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 ये चीज होती है, अपने अंदर वो आग जगानी होगी, वो जुनून जगाना होगा। वो जुनून कैसे जगेगा बच्चा, वो जुनून जगेगा जब आपकी विल पावर अच्छी होगी, आपकी आत्म जो शक्ति होती है वो अच्छी होती है। तो क्या करना है, आग लगा देनी है बच्चा अपने अंदर, वो मुस्कुराना है, हंसते रहना है। तो वही चीज करनी है कि बायोलॉजी वाले ना थकते हैं ना रुकते हैं बच्चा। और लगा दीजिए मेरा आधार, मेरी पहचान, अंगूठा लगा दीजिए एक बार बच्चा। तो बच्चा यहाँ पर देखते हैं हम इसी स्ट्रक्चर को, जो आपकी एंथर की स्ट्रक्चर है, इसी को मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसी को मैं यहाँ पर ओपन करके देखता हूँ। इसी स्ट्रक्चर को यहाँ पर क्या करूंगा, ओपन करके देखता हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, जब मैं इसी स्ट्रक्चर को ओपन करके देखता हूं तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर हमको यहां पर दिखती है, कुछ यहां पर इस तरह की स्ट्रक्चर दिखती है। यहां आपकी कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर आपको यहां पर दिखने वाली है। ये आपको यहाँ पर एक कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखने वाली है। किसकी स्ट्रक्चर है, जब मैंने यहाँ पर एंथर पार्ट को ओपन किया तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखेगी। तो देखिएगा कैसी होती है, यानी कि यहाँ पर आपका क्या मिलते हैं, ये स्ट्रक्चर में जब आप देखते हैं एक एंथर पार्ट होता है, एंथर पार्ट में आप देखते हैं कि इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। ये क्या है, आपकी एंथर की स्ट्रक्चर है। किसकी है, यानी कि मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर लिखते हैं ये है आपकी किसकी, एंथर की स्ट्रक्चर होती है। एंथर में क्या, दो पालियां पाई जाती है। देखिएगा दो यहाँ बीच में से बटी होती है, ये बीच में से दो पालियां पाई जाती है, यानी 2 लोब्स यहाँ पर मिलते हैं। कितने, यानी कि यहाँ पर 2 लोब्स यहाँ मिलेंगे। 2 लोब्स यानी कि 2 पालियां यहाँ पर मिलती है। एक पार्ट में कितनी पालियां हैं, एक एरी, 2, 3, 4 हो गई। यानी कि यहाँ पर कितने हैं, एक लोब्स ये रहा, 1 लोब और 2 लोब, यानी एक लोब ये है, एक लोब ये है। टोटल कितने हो गए, 2 लोब्स हो चुके हैं बच्चा। अब यहाँ देखिएगा इनके बीच में एक टिश्यू होता है जिसको मैंने बोला था कनेक्टिव टिश्यू बोला था। अब मैंने इसी पार्ट को क्या किया, पूरे को यहाँ पर ओपन कर लिया। इसको क्या किया मैंने, इसी को ओपन कर लिया। तो कैसे इस तरह से स्ट्रक्चर खुल जाती है, 4 पालियां बढ़ जाती है, यानी कि यहाँ पर 4 पालियां हो जाती है। और एक पाली को हम क्या बोलते हैं, कोष्ठ या थीका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोष्ठ या थीका बोलते हैं। यानी कि यहां पर देखिएगा ये जो एक पाली है इसको मैं क्या बोल दूं, इसको यानी कि यहां पर आपकी इसको बोलते हैं थीका। इसको क्या बोलते हैं, थीका। थीका और थीका यानी कि आपका, इसको मैं बोल सकता हूं सैक, या इसको मैं बोल सकता हूं कोष्ठ भी मैं इसको बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं, कोष्ठ भी मैं इसको बोल सकता हूं। ये है थीका,
यानी सैक या कोष्ठ है। अब यहाँ देखिएगा इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। इसके अंदर आपको मिलेगा एक स्पोरोजीनस टिश्यू मिलते हैं इसके सेंटर में, और इसके सेंटर में क्या मिलेंगे, एक स्पोरोजीनस टिश्यू मिलते हैं। पूरी पालियों के अंदर यहाँ पर एक क्या मिलेंगे, स्पोरोजीनस टिश्यू यहाँ पर मिलते हैं बच्चा। इसके साथ साथ क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, इसके साथ साथ इसके चारों तरफ पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। पोलन ग्रेन मदर सेल मिलती है, पोलन मदर सेल जिसको मैं बोल सकता हूँ, पोलन मदर सेल यहाँ पर इसके चारों तरफ मिलती है, यानी ऊतक पाए जाएंगे सिंपल भाषा में। जो एमएमसी माइक्रो मदर सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल जिसको मैं बोल सकता हूँ, पोलन मदर सेल यहाँ पर मिलती है चारों तरफ। देखिएगा कि इसके चारों तरफ क्या मिल रहे हैं, ऊतक मिल रहे हैं बच्चा, पोलन मदर सेल मिल रही है, यानी ये क्या है, आपकी सेल्स हैं, काफी सारी सेल्स यहाँ स्पोरोजीनस टिश्यू के चारों तरफ मिलेगी। यानी इसके सेंटर में मैंने क्या बताया, इसके सेंटर में देखिएगा ये है आपका स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या है, लिख लीजिए, ये है आपका स्पोरोजीनस टिश्यू होता है बच्चा, स्पोरोजीनस टिश्यू होता है। ये क्या है, स्पोरोजीनस टिश्यू होता है, स्पोरोजीनस टिश्यू होता है, देख लीजिएगा, टिश्यू होता है, स्पोरोजीनस टिश्यू होता है। अब यहाँ देखिएगा कि इसके चारों तरफ क्या है, इसके चारों तरफ ये है, ये क्या चीज है, ये है आपकी पोलन मदर सेल। क्या है, पोलन मदर सेल, पोलन मदर सेल होती है। अब यहाँ पर हम बीच में क्या होता है, बीच में यहाँ पर आपका एक टिश्यू यहाँ पर होता है, जिसको मैंने क्या बोला था, ये होता है आपका कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये होता है कनेक्टिव टिश्यू होता है बच्चा, कनेक्टिव टिश्यू होगा। यानी कि यहाँ पर संयोजी ऊतक जिसको मैं बोलता हूँ, कौन सा, संयोजी ऊतक होता है। यहाँ एक बार लिख लीजिएगा मैंने क्या किया, एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा मैंने क्या किया। यहाँ पर मैंने बहुत सिंपल चीज की कि आपका एक एंथर पार्ट होता है, मैंने क्या, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात की है, एंड्रोशियम की बात की है, जिसको हम स्टमन भी बोलते हैं, पुंकेसर भी बोलते हैं मेरे बच्चा। और मेरे रसगुल्ले यहाँ देखना कि यहाँ पर क्या किया, एक आपका थैलेमस होता है, पुष्पासन होता है, पुष्पासन पर फिलामेंट यानी पूतंतु निकला, और फिलामेंट निकलता है, कनेक्ट होता है परागकोश से, यानी एंथर पार्ट से कनेक्ट होगा। परागकोश को हम एंथर भी बोलते हैं, एंथर पार्ट से कनेक्ट होता है। तो मैंने क्या किया, एंथर पार्ट को बीच में यहाँ पर क्या होगा, एक ऊतक भी होता है, जिसको क्या बोलते हैं, संयोजी ऊतक बोलते हैं। अब यहाँ देखिएगा, इसी को मैंने ओपन किया, अब इसी को ओपन करने पर यहाँ पर देखने को मिलता है कि इसमें दो लोब्स मिलते हैं, यानी इसके अंदर दो पालियां मिलती है। अब दो पालियां भी बटी होती है आपस में, दो पालियां जब बटी होगी आपस में तो वो क्या बनाती है, उस पाली को क्या बोलते हैं, पाली में बटी होगी उसको थीका या कोष्ठ बोलते हैं। छोटे छोटे कोष्ठ मिलते हैं, 4 कोष्ठ इसमें पाए जाते हैं मेरे बच्चे। तो यहाँ देखिएगा कि यहाँ बच्चा क्या होता है कि इसको हम ओपन करते हैं, जब ओपन करते हैं, इसको खोलते हैं तो किस इस तरह की स्ट्रक्चर आपको नजर आती है, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर आपको नजर आती है। और जब स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो इसके बीच में यहाँ पर हमने 4 पालियां यहाँ पर देखी, इसको हम बांट सकते हैं। देखिएगा ये आपस में जब हम बांटते हैं तो ये आपकी एक पाली हो गई, ये एक दूसरी पाली हो गई, और एक पाली में 2 कोष्ठ यहाँ मिलते हैं, 2 थीकास यहाँ मिलते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर क्या, इसके बीच में हमने क्या किया, इसके बीच में यहाँ स्पोरोजीनस टिश्यू मिलते हैं। कौन से टिश्यू हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू यहाँ मिलते हैं। क्या, कौन से टिश्यू हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू यहाँ मिलेंगे। अब यहाँ देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, स्पोरोजीनस टिश्यू यहाँ मिलते हैं, और स्पोरोजीनस टिश्यू के बाद में यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इसके चारों तरफ क्या मिलता है, मैंने आपको बताया है कि पोलन मदर सेल इसके चारों तरफ मिलती है। क्या मिलती है, पोलन मदर सेल यहाँ पर इसके चारों तरफ मिलती है। यानी यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा बच्चा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपका ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा। यानी कि यकीन मान के चलिए, यदि आपने इस टॉपिक को क्लियर कर लिया, यानी आपने टॉपिक को समझ लिया, तो यानी कि आपका बहुत कुछ इंटरेस्ट बढ़ने वाला है। क्योंकि बायोलॉजी से बच्चे दूर क्यों भागते हैं, क्योंकि इसमें बॉटनी होती है, प्लांट होते हैं, प्लांट तो समझ में ही नहीं आते सर, कैसे होगा, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे हमारे दिमाग में जाएगा। प्लांट में टिश्यू आते हैं, काफी सारे ऊतक दे देते हो, नाम कैसे याद होंगे। तो बच्चा हम हैं इसके लिए, एलिमेंट्री का आगाज हो चुका है। यहां मैं आपको बायोलॉजी, आपको भूल ज़बानी याद करवा दूंगा, डायग्राम से आपको पूरी थ्योरी लिखना बता दूंगा कि कैसे एक डायग्राम से पूरी थ्योरेटिकल
बातें लिख सकते हो बेटा। तो लगा दीजिए मेरा आधार मेरी पहचान, अंगूठा लगा दीजिए बच्चा। और यहाँ पे क्या करना है, साथ साथ बायोलॉजी वालों को ना थकना है ना रुकना है, क्योंकि बायोलॉजी वाले ना थकते हैं बच्चा ना रुकते हैं। बहुत एनर्जी होती है बायोलॉजी वालों में। नीट क्रैक करना है, डॉक्टर बनते हैं, देश की सेवा करते हैं। बोलते हैं ना, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, इसके वास्ते तन मन और धन भी प्राण है। तो बायोलॉजी वालों के लिए ना कुछ भी नहीं है, वो देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं, अपने माँ बापों के लिए जीते हैं, मम्मी पापा के लिए जीते हैं और डॉक्टर बन के दिखाते हैं बच्चा। तो वही है, ये डॉक्टर कब बनोगे, जब आपका ये चैप्टर क्लियर होगा। अब देखिएगा यहाँ पर मैं आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं। जब यहाँ पर हमने ये स्ट्रक्चर की बात की, तो यहाँ पर मैं इसकी वॉल के, इसकी दीवार होती है, इसकी भित्ति होती है, इसकी भित्ति के बारे में मैं बात करूंगा। यहाँ पर टॉपिक डाल लीजिए एंथर वॉल, यानी कि यहाँ पर मैं बात करूंगा परागकोश की भित्ति के बारे में, कि परागकोश की इसके ऊपर कितनी लेयर्स इसके ऊपर होती है। जो संरचना में यहाँ पर देख रहे हो, इसकी लेयर्स भी होती है, कितनी लेयर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चा यहाँ टॉपिक डाल लीजिए कि यहाँ पर इसकी लेयर्स के बारे में देखने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैं इसको साफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और यहाँ पर देखिएगा। अब यहाँ बात करते हैं परागकोश की भित्ति के बारे में। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं बच्चा। और जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास वीडियोस यहाँ पर रेगुलर बेसिस में मिल सके। क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही है, बहुत क्वालिटी कंटेंट यहाँ पर दिया जा रहा है बच्चा, और एकदम क्या है, यूट्यूब पर आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो बच्चा हमसे पढ़ना चाहता है, नीट की तैयारी करना चाहता है कि टॉप के अंदर ही रहकर मैं तैयारी कर सकूँ, तो बच्चा एलिमेंट्री ने आगाज कर दिया है। बस आपकी बारी, अब है आपकी बारी बच्चा। आइए और रजिस्ट्रेशन करवाइए। यहाँ पर आपको पूरी फैकल्टीज यहाँ मिलेगी, यानी काफी सारी फैकल्टीज आपको यहाँ मिलेगी। एक ही सब्जेक्ट की काफी सारी अलग अलग फैकल्टीज आपको पढ़ाने वाली है। साथ साथ आपके पूरे चैप्टर आपको यहाँ पर ये कभी दिमाग में आएगा ही नहीं कि हम किसी और सिटी में हैं, या इतनी अच्छी एजुकेशन एक टॉप के अंदर आपको मिल सकती है। यकीन के साथ मैं ये बोल सकता हूँ कि इस साल बहुत सारे सिलेक्शन हम देने वाले हैं। यकीन के साथ एलिमेंट्री ये आपके लिए लाइफ टाइम का वादा रहेगा। यकीन के साथ मैं बोल सकता हूं कि एलिमेंट्री यकीन दिलाता है कि हर बच्चा यहां पर सिलेक्शन लेके जाने वाला है। उसके लिए हम पूरी तैयारी कराने वाले हैं। मेहनत के साथ साथ आपका दिमाग और स्मार्ट वर्क, यानी कि आपका माइंड भी यहां पर काम करना होगा। यानी कि यहां हम बताने वाले हैं नए नए तरीके, और आपको यहां काफी सारी डीपीपी, शीट्स, नोट्स, यानी कि आपके लिए हैंड रिटन नोट्स, यानी टीचर से पर्सनल इंटरेक्ट, हर बच्चे का पर्सनल इंटरेक्ट कराया जाएगा। तो बच्चा जल्द से जल्द जाइए और एडमिशन ले लीजिए। मेरी मानिए, ये बहुत गोल्डन चांस है, और अभी आपको यहाँ पर कुछ ऑफ भी दिया जा रहा है। इसकी सूचना आपको यहाँ दे दी जाएगी। जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है, अभी आपका फर्स्ट बैच है, तो यह मान के चलिए कि जो भी आपका बैच होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी फीस यहाँ पर कम कर दी जाएगी। आपकी परसेंटेज कितनी ही परसेंटेज हो, लेकिन आपको यहाँ पर बहुत बेनिफिट मिलने वाला है बच्चा। तो हेडिंग डालिएगा। यह हमने बात की एक परागकोश की संरचना के बारे में। मैंने क्या बोला था कि ये आपकी संरचना होती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या है, आपका पुष्पासन होता है। पुष्पासन में ये पेडिसिल होता है। ये आपका क्या है, ये फिलामेंट होता है। फिलामेंट में ये क्या है, आपका ये एंथर पार्ट होता है। इसकी मैंने स्ट्रक्चर को क्या किया था, खोल के देखा था। इसको मैंने क्या बोला, ये होता है आपका परागकोश, ये होता है एंथर पार्ट होता है। क्या बच्चा, एंथर पार्ट होता है। इसको मैंने क्या बोला, परागकोश बोला बच्चा। इसी को मैंने क्या बोला, परागकोश बोला। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर इसको हम ओपन करके देखते हैं। इसी को हम ओपन करके देख रहे हैं, तो स्ट्रक्चर कैसी आएगी। हम बात कर रहे हैं एंथर बॉल के बारे में। तो टॉपिक डाल लीजिएगा एंथर बॉल। क्या डाल लीजिएगा, एंथर बॉल, यानी कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं परागकोश की भित्ति के बारे में। किसके बारे में, परागकोश
की भित्ति के बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बच्चा। यहाँ देखिएगा मेरे रसगुल्लो कि यहाँ पर हम जब इसकी स्ट्रक्चर को ओपन करते हैं तो कैसा होता है कि इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है। कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर यहाँ पर बनेगी, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर यहाँ पर बनेगी। यहाँ देखिएगा रसगुल्लो जैसे स्ट्रक्चर बनती है। देखिएगा ये कैसी बनती है, रसगुल्लो जैसे स्ट्रक्चर बनती है। देखिएगा ये है आपका रसगुल्ला। अब यहाँ देखिएगा हमको हमारा क्या काम है, हमने बताया था मैंने कि आपको इसके बीच में स्पोरोजीनस टिश्यू यहाँ पर मिलते हैं। इसके चारों तरफ क्या मिलेंगे, स्पोरोजीनस टिश्यू यहाँ मिलेंगे। क्या मिलेंगे, देखिएगा ये है आपका स्पोरोजीनस टिश्यू यहाँ पर मिलते हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू मिलते हैं। इसके चारों तरफ क्या मिलता है, इसके चारों तरफ मिलता है बेटा पोलन मदर सेल मिलती है। इसके चारों तरफ पोलन मदर सेल मिलती है। क्या मिलेगी, पोलन मदर सेल मिलेगी। इसके चारों तरफ पोलन मदर सेल मिलती है। मैंने बताया था हर किसी में ये क्या है आपकी पोलन मदर सेल है बच्चा। क्या है, पोलन मदर सेल होती है। अब यहां तक तो देख लिया था सर, आगे तो बताइए, आगे तो बताइए। हम बात कर रहे थे भित्ति के बारे में बच्चा, किसके बारे में, एंथरवोल के बारे में। यानी कि यहां पर देखिएगा मैं बात करता हूं, यानी यहां पर आपकी कितनी लेयर्स होती है। सबसे अंदर की लेयर कौन सी होगी, जो इसको फूड प्रोवाइड करती है, सबसे अंदर की लेयर होती है बेटा। यानी कि यहां देखिएगा, जैसे मैं यहां पर बात करूं तो आपकी सबसे अंदर की लेयर कौन सी होगी, यानी कि यहां पर सबसे अंदर की लेयर होती है आपकी टैपिटम लेयर, जिसको हम बोलते हैं। ये देखिएगा ये सबसे अंदर की लेयर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टैपिटम लेयर बोलते हैं बच्चा। क्या बोलते हैं, टैपिटम लेयर बोलते हैं। देखिएगा ये जो सबके अंदर की लेयर है ये कौन सी है, आपकी टैपिटम लेयर होती है, जो इसको ना फूड प्रोवाइड करती है, न्यूरिशमेंट का काम करती है, भोजन प्रोवाइड करती है। यानी कि यहाँ पर एक तरह से ये क्या है, इसका अन्नदाता होती है। कौन सी लेयर, जो ये सबसे अंदर की लेयर होती है, इसको बोलते हैं ये टैपिटम होती है। कौन सी है, ये है आपका टैपिटम लेयर होती है। यहां नोट कर लीजिएगा। अब इसके ऊपर कौन सी लेयर होगी, तो इसके ऊपर लेयर होती है बच्चा, यहां पर मिडिल लेयर होती है, जो किसका फॉर्मेशन करती है, टैपिटम का फॉर्मेशन करती है। ध्यान से देखिएगा मिडिल लेयर, इसके ऊपर यहां पर देखिएगा इसके ऊपर यहां पर कौन सी लेयर होती है, ये आपकी कौन सी लेयर है, ये जो लेयर आप देख रहे हैं ये कौन सी लेयर है, ये है आपकी मिडिल लेयर। कौन सी लेयर है, मिडिल लेयर होती है। ये कौन सी लेयर है आपकी, ये है आपकी मिडिल लेयर। कौन सी, मिडिल लेयर होती है, मिडिल लेयर होती है। यानी कि यहाँ पर मिडिल लेयर मध्य की लेयर है, जो फॉर्मेशन करती है टैपिटम लेयर का। अब इसके नीचे इसके ऊपर कौन सी लेयर होती है, इसके ऊपर लेयर होती है एंडोथीशियम लेयर होती है, जो पोलन ग्रेन मदर सेल होती है उसको बाहर निकलने में, स्फुटन में सहायता करती है। यानी कि देहेसेंस का काम करेगी बच्चा। यानी कि यहाँ देखिएगा कौन सी लेयर होगी, इसके ऊपर यहाँ पर आपकी एक लेयर होती है। ये कौन सी लेयर है, ये होती है एंडोथीशियम लेयर होती है। कौन सी होती है, ये होती है आपकी एंडोथीशियम लेयर। यहां लिख देता हूं मैं, ये होती है एंडोथीशियम लेयर होती है, थीशियम लेयर होती है, एंडोथीशियम लेयर होती है बच्चा। अब एंडोथीशियम लेयर होती है, किसका काम करती है, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो बाहर निकालने का काम करती है। ध्यान से देखिएगा। और इसके सबसे ऊपर एक लेयर आती है जो इसका सुरक्षा का कार्य करती है, प्रोटेक्शन का कार्य करती है, इसको मजबूत बनाती है। कौन होता है, वो होती है बच्चा, ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपकी एक लेयर और पाई जाती है। यानी कि ये जो लेयर है आपकी, ये इस तरह की कुछ लेयर होती है। यानी कि एक लेयर होती है जो प्रोटेक्शन का कार्य करती है। ये जो लेयर आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, ये जो लेयर है ये किसका कार्य करती है, प्रोटेक्शन का, जिसको बोलते हैं एपिडर्मिस बोलते हैं। अधिचर्म होती है बच्चा। ये जो लेयर देख रहे हैं ये कौन सी लेयर है, ये है आपकी अधिचर्म होती है। इसको मैं लिख दूं, यहाँ पर एपिडर्मिस होती है बच्चा। कौन सी है, एपिडर्मिस। इसको क्या बोलते हैं, अधिचर्म बोलते हैं। ये होती है अधिचर्म, लिख लीजिए बच्चा, यहाँ पर ये है अधिचर्म, ये सुरक्षा का कार्य करती है। यहां देखिएगा मैंने क्या बात की कि सबसे अंदर की लेयर कौन सी होती है, यानी कि सबसे अंदर की लेयर होती है आपकी टैपिटम लेयर, सबसे अंदर की लेयर होती है। कौन सी होगी, टैपिटम लेयर सबसे अंदर की लेयर होगी। उसके ऊपर कौन सी लेयर होती है जो टैपिटम लेयर को फॉर्मेशन करेगी, टैपिटम लेयर को फॉर्मेट करती है, मिडिल लेयर होती है। उसके ऊपर होती है एंडोथीशियम लेयर, जो आपकी पोलन मदर सेल होती है ना बच्चा, छोटी छोटी रसगुल्लों जैसी, तो उसको बाहर निकालने में स्फुटन का कार्य करती है। जब यहाँ
पर देखते हैं आपकी सुरक्षा की लेयर होती है, एक यहाँ पर उसका पूरा आवरण होता है, प्रोटेक्ट करती है। कौन सी होगी? अधिचर्म होती है, एपिडर्मिस होती है, यानी कि ये जो आपकी लेयर है ये कौन सी है? आपकी एंडोथीशियम लेयर है। ये मैंने किसकी बात की? आपकी यहाँ पर एंथर बोल के बारे में बात की है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आया सर एक चीज बताइए, जल्द से बताइए क्या बच्चा? तो यहाँ पर देखिएगा कि सर आपने बोला एंडोथीशियम यहाँ पर किसका कार्य करती है? इसका स्पुटन का कार्य करती है। कुछ समझ नहीं आया सर क्या है ये? तो बच्चा देखिएगा, यानी कि यहाँ पर मैं क्या बात कर रहा हूँ कि आपका जो एंडोथीशियम होती है वो किसका कार्य करती है? इसका वर्क होता है, इसका कार्य होता है कि ये काम करती है स्पुटन का। किसका? स्पुटन का कार्य करती है, जिसको बोलते हैं देहीसेंस की प्रोसेस होती है। कहां से करेगी सर? ये तो पूरा पैक पड़ा है, तो इसमें एक छिद्र होता है बच्चा, एक पोर होगा, यानी कि यहाँ पर एक छिद्र होता है, यहाँ पर क्या एक छिद्र होगा जिसको क्या बोलते हैं? स्टोमियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमियम बोलते हैं। जो यहाँ से स्पुटन का कार्य करता है, यहाँ से स्टोमियम होता है, यहाँ से पोलन मदर सेल होती है, बाहर निकलती है, स्पुटन की प्रोसेस होती है। और बीच में मैंने आपको बताया था कि यहाँ क्या मिलता है? बीच में आपका एक कनेक्टिव टिश्यू मिलता है। क्या मिलता है? ये होता है कनेक्टिव टिश्यू होता है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा? संयोजी ऊतक मैं बोल सकता हूँ इसको। क्या बोलता हूँ? संयोजी ऊतक बोलता हूँ। ये स्ट्रक्चर आज हमने किसकी बात की? आपकी एंथर वॉल के बारे में बात किया बच्चा, यानी कि मैंने आपको क्या बताया? शुरू से मैंने बताया था, पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन के बारे में बताया, दूसरे में मैंने आपको फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में बताया। जो आज मैंने आपका मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं, आपका सबसे पहला कौन सा? जो फिलामेंट पार्ट होता है वो तो कनेक्ट रहता है आपका किससे? पुष्पासन से, थैलेमस से कनेक्ट होता है। जब जहां पर अब जो फिलामेंट है, फिलामेंट किससे कनेक्टेड होगा बच्चा? फिलामेंट यहाँ पर एंथर पार्ट से कनेक्ट होता है, परागकोश से कनेक्ट होगा। मैंने परागकोश को ही खोल दिया। जब परागकोश को मैंने खोला तो कुछ इस तरह से वो दिखता है, यानी यहाँ पर मैंने बताया इसके बीच में स्पोरोजीनस टिश्यू पाए जाएंगे। जब देखते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू की चारों तरफ क्या मिलेगा? पोलन मदर सेल मिलती है, और बीच में एक कनेक्टिव टिश्यू मिलता है, संयोजी ऊतक मिलता है। अब इसके बाद यहाँ पर सर आइए तो समझ में आ गया कि आपने ये सब चीजें बता दी। तो इसके बाद मैंने बताया कि इसके प्रोटेक्शन की लेयर होती है, यानी इसकी भित्तियां होती है, परागकोश की भित्तियां होगी। अब परागकोश की भित्तियों में कौन कौन सी होती है देखिएगा बच्चा। यहाँ पर मैंने बताया सबसे अंदर की लेयर होती है, टैपिटम लेयर होती है। टैपिटम लेयर का कार्य क्या होता है? ये न्यूरिशमेंट का कार्य करती है, पोषण करेगी किसको? जो आपके अंदर की तरफ सेल होती है, यानी कि यहाँ देखिएगा अंदर की तरफ क्या है? ये क्या है? आपकी पोलन मदर सेल होती है। अब पोलन मदर सेल को यहाँ पर क्या? भोजन तो मिलना चाहिए, यदि भोजन नहीं मिलेगा तो डेड हो जाएगी। कोशिका है, लिविंग सेल्स होती है, यानी ये जब भोजन नहीं मिलेगा, यानी न्यूरिशमेंट नहीं मिलेगा, न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा तो मर जाएगी। सिंपल सी बात है यार। अब देखिएगा यहाँ टैपिटम लेयर है, भोजन प्रोवाइड करती है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब धीरे 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 टैपिटम लेयर नष्ट हो जाती है, डिजनरेट हो जाती है। यानी जब डिजनरेट हो जाएगी तो एक बॉडी का निर्माण करती है, उसको बोलते हैं युविष्काय बॉडी। बच्चा लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए, यानी कि यहाँ पर जो टैपिटम लेयर है नोट डाल के लिख लीजिए, यानी कि यहाँ पर मैं यहाँ पर स्टार लगा के लिख देता हूँ कि आपकी टैपिटम लेयर होती है। टैपिटम लेयर होती है, ये किसका फॉर्मेशन करती है? यानी टैपिटम लेयर क्या होगा? यानी कि जब डीजनरेट होती है, डीजनरेट होती है तो किसका निर्माण करेगी? ये निर्माण करती है बच्चा डीजनरेट होने पर यूविष्ट बॉडी का। किसका? यूविष्ट बॉडी का निर्माण करती है, और यूविष्ट बॉडी में एक ऐसा आवरण डेवलप कर लेती है, किसका? स्पोरोपोलिनिन का आवरण। यानी कि ये बहुत खतरनाक आवरण होता है, किसका? स्पोरोपोलिनिन का, पोलेनाइन का आवरण यहाँ पर डेवलप कर लेती है। अब सर ये क्या बला है? यहाँ पर ये कौन सा आवरण है बच्चा? यहाँ पर जब आपकी ये लेयर है टैपिटम लेयर, यहाँ पर डिजनरेट हो जाएगी तो क्या होगा कि यहाँ यूविष्ट बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है, और इसके चारों तरफ एक स्पोरोपोलिन का आवरण यहाँ डेवलप कर लेती है। सुनिएगा जरा कि जो स्पोरोपोलिन का आवरण होता है कैसा होता है? एक ऐसा आवरण होता है, ऐसा कवर आवरण होता है जो ना गलता है ना सड़ता है, कई सालों तक चलता है, ना सड़ता है ना गलता है बच्चा। तो बच्चा ये चीज आप स्टार लगा के लिख लीजिए। और यहाँ जो जो मैंने आपको बताया है वो आपके लिए ये मान के चलिए कि एक तरह से नोट्स तैयार करते रहिए, साथ साथ जो जो टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ वो आप नोट्स तैयार करते रहिए। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बच्चा पूरे का, ताकि आपको एक एक चीज वीडियो को पोस्ट करके लिख सके। यदि आप चाहते हैं कि हैंड रिटन नोट्स आप तो दे
दीजिए, हलवा दे दीजिए, हमको तो खाना है। तो बच्चा थोड़ा सा तो यहाँ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। फिर भी हम यहाँ पर बच्चों के लिए पूरी PDF यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। टेलीग्राम चैनल आप जल्द से जल्द जाइए और ज्वाइन कीजिए, लिंक हम जल्द से जल्द आपको यहाँ प्रोवाइड करा देंगे बच्चा। तो यहाँ पर अगले लेक्चर में मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर आपका मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है। आपने देखा कि यहाँ पोलन मदर सेल होती है, पोलन मदर सेल यहाँ पर बढ़ती है, आगे जाकर ये क्या करती है, मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करती है। यहाँ पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस और मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है पूरी चीज यहाँ बताने वाला हूं। तो बच्चा यहाँ पर लगा दीजिए मेरा आधार, मेरी पहचान, अंगूठा लगा दीजिए, क्योंकि बायोलॉजी वाले ना थकते हैं ना रुकते हैं। और यहाँ पर यकीन मान के चले कि एलिमेंट्री साइंस एकेडमी टॉक में पहली बार आगाज करने जा रही है, जो कई सालों तक यहाँ इतिहास बनाने वाली है। तो जल्द से जल्द आइए, एडमिशन अभी ओपन है सभी बच्चों के लिए। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। धन्यवाद। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक यू।